हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी। हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स। एलिमिनेशन रिएक्शन हमने पढ़ी थी। एलिमिनेशन रिएक्शन होता है द रिएक्शन इन विच बीटा हाइड्रोजन इज रिमूव्ड बाय द अटैकिंग ऑफ एक्सटर्नल रिएजेंट। ठीक है, जब भी कोई एक्सटर्नल रिएजेंट अटैक करता है तो बीटा हाइड्रोजन रिमूव होता है और जो प्रोडक्ट मिलता है वो एल्कीन होता है हमारे पास। ठीक है, और अगर हमारे पास एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं तो हमने पढ़ा था अकॉर्डिंग टू सेडजफ रूल जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमें देता है। ठीक है, जहां से मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हमें एज अ प्रोडक्ट मिलता है वहां से हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, जैसे यहां से हमारे पास बीटा हाइड्रोजन ये भी है और बीटा हाइड्रोजन ये भी है। ठीक है, तो यहां से हमें एल्कीन मिल सकती है CH2 CH3। ठीक है, ये भी एल्कीन अगर हमें मिल सकती है अगर हम इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, और हमें एल्कीन मिल सकती है डबल बॉन्ड CH3। ये भी एल्कीन अगर हमें मिल सकती है अगर हम इस बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेडजफ रूल मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, ये बात हमने पढ़ी थी। ठीक है, और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की हम बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ हैलाइड्स आयन, इन टर्म्स ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हमारे पास होगा कि जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड है वो जल्दी रिएक्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन देगा, वो ज्यादा स्टेबल एल्कीन देगा। ठीक है, एज कंपेयर टू सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, एज कंपेयर टू प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन देगा, ये थोड़ी कम सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन देगा। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट कंडीशन हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, या फिर मैं बोल सकता हूं अगर हमारे पास सिस्टम में रिएक्टेंट में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है। ठीक है, तो हाइड्रोजन उसी कार्बन से एब्स्ट्रैक्ट होगा, हाइड्रोजन उसी बीटा कार्बन से एब्स्ट्रैक्ट होगा जहां से उसकी एसिडिटी ज्यादा आती है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम बात करेंगे CH3 CH2 CHF। ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमें दे दिया गया है CH3। क्लियर? हाँ जी, हमें दे दिया है KOH अल्कोहलिक। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमें गिवन है, तो ये क्या करेगा, आयंस में इसको डिसोसिएट कर देगा, तो हमें सेकेंड पीरियड का न्यूक्लियोफाइल भी गिवन है, तो मींस रिएक्शन जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, रिएक्शन हमारी इलेक्ट्रोफिलिक जाएगी। ठीक है, हाँ जी, तो मुझे पता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में एलिमिनेशन रिएक्शन जाएगी। सॉरी, ठीक है,
मुझे पता है जो एलिमिनेशन रिएक्शन बीटा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट हम करते हैं, एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर है हमारे पास, एक बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, दो बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल में, ठीक है। हाँ जी, तो दो एल्कीन मेरे पास बन सकती है। नंबर फर्स्ट प्रोडक्ट मैं इसको लिखता हूँ, तो ये आया मेरे पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये मेरा आया फर्स्ट प्रोडक्ट। हाँ जी, सेकंड प्रोडक्ट हमें मिलेगा यहां से CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ठीक है। तो अब हम बोलेंगे कि जो ये है, ये प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है वो क्या है, ज्यादा एसिडिक है, ठीक है, और जो ये हाइड्रोजन है वो लेस एसिडिक है, ठीक है, क्लियर। और इसको हम क्या बोलते हैं, हॉफमैन रूल। इसको हम क्या बोलेंगे, हॉफमैन रूल, ठीक है। हॉफमैन रूल क्या बोलता है, अगर मॉलिक्यूल में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाता है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाता है, जैसे NO2 आ गया, CN आ गया, ठीक है, या फिर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ जाता है, जैसे फ्लोरीन, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा वही सबसे पहले रिमूव होगा, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन की क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है, कार्बन इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, और ये कार्बन इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, जिसकी वजह से कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है, ठीक है। सेम एज इट इज, फ्लोरीन इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, कार्बन इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, और ये कार्बन इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, जिससे इसका भी बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है तो इसका मतलब ये बॉन्ड ऑर्डर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या बना रहा है, इसको लेस एसिडिक बना रहा है, ठीक है, लेस एसिडिक बना रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हाइड्रोजन ये रिलीज नहीं होगा, इससे पहले ये हाइड्रोजन रिलीज होगा, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, और हमारा मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, तो आपको ध्यान रखना है, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम आ जाता है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई भी आ जाता है, ठीक है, तो रिएक्शन जाएगी कहाँ से, जहाँ पर ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। जैसे एक और एग्जांपल हम देखते हैं, ये है हमारे पास CH3 CN, हाँ जी, CH2NO2 ये आ जाता है मेरे पास। मुझे पता है NaNH2 और लिक्विड NH3, रिएक्शन जाएगी एलिमिनेशन, ठीक है। हमारे पास 3 बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा हाइड्रोजन है, ये भी बीटा कार्बन है, और बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। लेकिन मुझे पता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है NO2, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये खींच लेगा, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ये खींचता है तो ये हाइड्रोजन क्या बन जाता है, ज्यादा एसिडिक बन जाता है, ठीक है, मोर एसिडिक ये हाइड्रोजन बन जाता है, क्लियर है। तो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा, और प्रोडक्ट जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो भी यहीं से बनेगा, क्लियर है।
हाँ जी, अगर मैं इसको इस केस में बात करता हूँ सेकंड और थर्ड, ठीक है। हाँ जी, यहाँ बीटा हाइड्रोजन है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसने खींच दी है तो ये ज़्यादा एसिडिक बना। अगर मैं सेकंड और थर्ड में से देखता हूँ कि ज़्यादा एसिडिक कौन है, ठीक है, सेकंड और थर्ड में से, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, मींस इसका बॉन्ड ऑर्डर इसने बढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की, और एसिडिक कैरेक्टर कम हो गया है, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि सेकंड जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा एसिडिक है इससे, थर्ड से, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो फर्स्ट हाइड्रोजन की ज़्यादा है, ठीक है, उसके बाद सेकंड हाइड्रोजन और देन थर्ड हाइड्रोजन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने बढ़ा दी है, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इसने बढ़ा दिया है, ठीक है। तो प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ से मिलेगा, और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3 डबल बॉन्ड CH एंड NO2, क्लियर। ये इसका मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट हम थर्ड टाइप रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट टाइप रिएक्शन हमने पढ़ी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, उसके भी दो टाइप हमने पढ़े हैं, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन हमने पढ़ी है एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें हम बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करवाते हैं, ठीक है। थर्ड रिएक्शन हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स के साथ रिएक्शन, जैसे एल्काइल हैलाइड है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है, तो ये देते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, RMgX, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, वुड्स रिएक्शन बाइनेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, वुड्स रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, दो एल्काइल ग्रुप को मिला देते हैं, ठीक है, दो एल्काइल ग्रुप को मिला देते हैं, ठीक है, सोडियम की प्रेजेंस में, CH3Br, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड प्लस CH3Br प्लस 2Na, क्लियर है। हाँ जी, दो मिथाइल ग्रुप को हम मिला देते हैं, तो ये बनता है इथेन, CH3 प्लस 2NaBr, ठीक है, ये बन जाता है मीथेन ट्राई ईथर की प्रेजेंस में। इसको हम क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है, वुड्स रिएक्शन, क्लियर। हाँ जी, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, CH3 CH2Br, ठीक है, एक्टिव मेटल्स, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स या फिर सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स, ठीक है, 2Li, एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्शन, तो ये बनता है CH3 CH2Li प्लस LiBr, ये रिएक्ट कर देगा, क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोएरेन्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोएरेन्स क्या होगा, एरोमेटिक रिंग पर हैलोजन ग्रुप, ठीक है। हेलो एल्केन्स क्या था, एल्काइल ग्रुप पर हैलोजन एटम। केमिकल रिएक्शन हम पढ़ेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं वाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर में आता है क्वेश्चन, वाई हैलोएरेन्स आर लेस reactive than haloalkanes,
टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो हेलो एल्केन्स में ज्यादा क्यों होती है एज कंपेयर टू हेलो एरीन्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको समझने की जरूरत है कि जो न्यूक्लियोफाइल होता है आपको पता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है जो कि अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। ठीक है, अटैक्स वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेस, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट हम रीजन देते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। नंबर फर्स्ट रेजोनेंस इफेक्ट, क्योंकि जो हेलो एरीन्स है वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करती है, क्योंकि तीन उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो इस वजह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। ठीक है, हाँ जी, और जब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है तो इसका मतलब जो CX बॉन्ड है, जो CX बॉन्ड है वहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। CX बॉन्ड है वहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिसकी वजह से CX बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, यहां पर क्या होगा CX बॉन्ड यहां पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, जिसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। बट न्यूक्लियोफाइल तो अटैक कहां करता है, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, तो इसका मतलब जो रिएक्शन की जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, रेजोनेंस की वजह से रिएक्टिविटी कम हो जाती है। क्लियर? हाँ जी, सेकंड रीजन हम बोल सकते हैं ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाँ जी, हेलो एरीन्स में क्या है, ड्यू टू हाइब्रिडाइजेशन, हेलो एरीन्स में क्या है, जो CX बॉन्ड का जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, डबल बॉन्डेड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, मींस वहां पर पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है वहां पर ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, लेकिन हेलो एल्केन्स में क्या था, हेलो एल्केन्स में क्या था, sp3 था, sp3 था, s कैरेक्टर कम था, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम थी, इजीली अटैक हो सकता था। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इजीली अटैक नहीं होगा, इसीलिए जो रिएक्टिविटी है वो क्या है, कम है। ठीक है, थर्ड रीजन हम बोल सकते हैं पोलैरिटी, पोलैरिटी। हाँ जी, क्योंकि हमें पता है कि हेलो एरीन्स में जो कार्बन होता है वो sp2 होता है। ठीक है, sp2 है तो इसका मतलब ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इसके पास भी s कैरेक्टर ज्यादा है, तो इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा कम हुआ। ठीक है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन रिच ही है। ठीक है, लोन पेयर है इसके पास और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या हुआ, कम हुआ। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम है तो इसका मतलब ये क्या है, कम पोलर है। ठीक है, और अगर पोलैरिटी कम है तो इसका मतलब रिएक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इसका मतलब रिएक्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इसलिए ये कम रिएक्टिव होता है। लेकिन ये क्या है, sp3 है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कम s कैरेक्टर है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब इनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है और ये ज्यादा पोलर है। ठीक, ज्यादा पोलर है,
और इलेक्ट्रॉन किसके पास लाई करता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, ठीक है। ये स्लाइड पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, ज्यादा पोलर है, ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज नहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट रीजन हम बोल सकते हैं इनस्टेबिलिटी ऑफ द फिनाइल कैटायन, इनस्टेबिलिटी ऑफ द फिनाइल कैटायन, ठीक है। ये है हमारे पास, जैसे हमने SN1 में किया था, SN1 में किया था कि सबसे पहले क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है, ठीक है। और कार्बोकैटायन क्या था, स्टेबल था। लेकिन अगर मैं इसमें कार्बोकैटायन बनाऊं, अगर मैं इसमें पहले कार्बोकैटायन बनाता हूं तो ये बनता है फिनाइल कार्बोकैटायन, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, ठीक है। ये तो स्टेबल बन रहा है, टर्शियरी कार्बोकैटायन, जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल बनता है और इसीलिए ये इसको छोड़कर नहीं जाता, ठीक है। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट रीजन हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्योंकि मुझे पता है जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ठीक है। और ये कार्बन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन है। तो इनके बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी, समझे। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इस पर भी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होती है और इस वजह से भी ये अटैक नहीं कर पाता और इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। रिएक्टिविटी कम हो जाती है। नेक्स्ट है रिएक्शंस ऑफ हेलो एरेन्स। कुछ एक रिएक्शंस हम पढ़ेंगे इसमें, रिएक्शंस ऑफ हेलो एरेन्स। सबसे पहले डो प्रोसेस, डो प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बाइंडिंग रिएक्शन है, डो प्रोसेस। इसको हम बोल सकते हैं कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू फिनोल, कन्वर्जन की टर्म में भी दे सकता है, क्लोरोबेंजीन टू फिनोल, ठीक है। क्लोरोबेंजीन से फिनोल में वो कन्वर्ट करवा सकता है, ठीक है। हाँ जी, क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है प्लस NaOH, NaOH ड्रेस्टिक कंडीशंस में मुझे पता है Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटेगा, लेकिन ये अटैक नहीं कर पाएगा यहाँ पर, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जो रिएक्टिविटी है वो कम होती है। लेकिन अगर हम ड्रेस्टिक कंडीशंस लेते हैं, ड्रेस्टिक कंडीशन मीन्स 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, ठीक है। मीन्स उसके साथ जबरदस्ती अटैक करवा रहे हैं उसका, ठीक है। ड्रेस्टिक कंडीशन लेते हैं तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाती है, प्रोसीड कर जाती है, ठीक है। और ये क्या बना देता है, फिनोक्साइड आयन बना देता है, ONA सोडियम फिनोक्साइड आयन ये बना देता है, ठीक है। NaCl बाहर निकला और H2O बाहर निकला, क्लियर है। फिनोक्साइड आयन बना देता है। उसके बाद O नेगेटिव Na पॉजिटिव भी लिख सकते हैं हम, सोडियम फिनोक्साइड आयन, फिनोक्साइड आयन, ठीक है। हाइड्रोलिसिस हम करवा सकते हैं, ठीक है, डाइल्यूट HCl के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ NaCl बाहर और ये बन जाता है फिनोल, फिनोल, क्लियर है। इस तरह से हम कन्वर्जन कर सकते हैं। हालांकि मुझे पता था कि CX बॉन्ड पर अटैक पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब भी मैं ड्रेस्टिक कंडीशन लेता हूँ, ठीक है, प्रेशर को भी और टेम्परेचर को भी हाई कर देता हूँ, तो हम अटैक करवा सकते हैं, रिएक्शन प्रोसीड करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे भी रिएक्शंस को प्रोसीड करेंगे, ठीक है, बढ़ेंगे आगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।